आगामी नगर निगम चुनाव में क्या है जनता का मिजाज? किन विकास के मुद्दों पर पार्षदों ने तोड़ा जनता का दिल? जनता के किन उपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा? कहां हो गई पार्षदों से चूक? हम बताएंगे आपको शहर का सूरते हाल। देखिए हमारा खास प्रोग्राम वार्ड परिक्रमा हिमाचल दस्तक पर। तो शिमला का वार्ड नंबर 15 यानी कि लोअर बाजार ये वार्ड है और इस वार्ड में लोगों को क्या मूलभूत सुविधाएं मिली है ये लोगों की जुबानी ही जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देख सकते हैं शिमला की खूबसूरत। शिमला का जो लोअर बाजार है वो बाजार से सटा हुआ क्षेत्र है। लोअर बाजार में जो लोगों की दिक्कतें हैं वो अगर आपके साथ साझा करें, अभी हम लोगों से जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें लोअर बाजार की तो यहाँ पर कंजेस्टेड एरिया है काफ़ी, और स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन के तहत यहाँ पर क्या विकास हुआ है ये जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मोनिका बंसल और एक बार फिर से हाजिर हूँ वार्ड परिक्रमा लेकर। आज इस वार्ड परिक्रमा में हम बात करेंगे शिमला के सबसे प्रसिद्ध यानी कि शहर से सटा हुआ वार्ड नंबर 15, शिमला का लोअर बाजार वार्ड 15 नंबर वार्ड है। और यहाँ पर कितना विकास हुआ है, लोगों को कितनी मूलभूत सुविधाएं मिली है, ये आज इस लाइव रिपोर्ट में आपके साथ साझा करेंगे। इस वार्ड परिक्रमा में हम मूलभूत सुविधाएं किस तरह से वार्ड के लोगों को मिल रही है उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें इस वार्ड में जो पार्षद है वो इंद्रजीत सिंह है और वो कांग्रेस के पार्षद है, और कांग्रेस के पार्षद के चलते वार्ड में कितना विकास हुआ है ये जानना बेहद जरूरी। वार्ड नंबर 15 के जो स्थानीय लोग हैं हम उनसे जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके वार्ड में आखिर इन 4 सालों में कितना विकास हो पाया है, क्या लगता है वो इस विकास से सेटिस्फाई है या नहीं। तो चलिए हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग जुड़े हैं। सर नमस्कार, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अमिंदर है जी। सर आप वार्ड नंबर 15 के यहाँ पर रहते हैं? जी। अच्छा चलिए आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपके वार्ड में साफ सफाई व्यवस्था कैसी है, पिछले 4 साल पहले कैसी थी और अब किस तरह की? मैम साफ़ सफाई व्यवस्था यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर कोई भी यहाँ के जो पार्षद हैं इंद्रजीत जी, वो सुबह 7 बजे भी कई बार सड़कों पे दिखे हैं अपनी सफाई व्यवस्था चेक करने के लिए। उसके अलावा आप कहीं पे भी देख लीजिए, कोई भी सीढ़ियाँ, कोई भी बाज़ार आपको गंदा नहीं मिलता है। अगर कोई भी गंदा मिलता है उसे दोबारा उसी टाइम साफ़ करा दिया जाता है। ये बात है सर साफ़ सफाइयों की। इसके अलावा ये बाजार से सटा हुआ क्षेत्र है सर, यहाँ पे जॉब का ये वार्ड आता है। यहाँ पर एक जो दिक्कत है वो नालियों की भी दिक्कत रहती है। क्या लगता है आपको कि इन 4 सालों में जो पार्षद है, कांग्रेस के पार्षद है, उन्होंने नालियों की व्यवस्था अच्छे से की है या नहीं? जी जी मैम बिल्कुल। यहाँ आज तक मेरी उम्र अराउंड 25 हो गई है, मैंने इससे पहले कभी किसी को भी ये नालियाँ बनाते नहीं देखा है। तो जो ये हमारे पार्षद हैं इन्होंने पूरे मिडल बाज़ार ऊपर सारी नालियाँ भी दोबारा से बनवाई हैं। जो पूरे हमारे नाले बड़े होते थे एमसी के, वो पुराने टाइम के बने हुए थे, उनमें कई ब्लॉकेजेस कई टूटे हुए थे, वो भी पूरे दोबारा से रिपेयर कर दिए गए हैं जी। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं क्या लगता है उन्हें, आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि उन्हें जो मूलभूत सुविधाएं वार्ड में मिलनी चाहिए थी वो मिल पा रही है? पानी से लेकर कह लीजिए आप साफ सफाई और जो स्ट्रीट लाइटें रहती हैं, या फिर हम आम रास्ता जो रहता है उसमें किसी तरह की कोई दिक्कतें तो नहीं? नहीं मैम, जैसे हम रास्ते की बात करें, सारी टाइलें दोबारा से लग चुकी हैं, सीढ़ियाँ सारी नई बन गई हैं, जो कुछ सीढ़ियों में काम चल भी रहा है इस टाइम। उसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स की बात करें, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहा होगा, कोई ऐसी गली नहीं बची होगी जहाँ पे अब स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, बल्कि आज सुबह भी 1-2 स्ट्रीट लाइट्स लगती देखी हमने जी। तो उसके अलावा हमारा जैसे बाज़ार से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इसमें कोई ज़्यादा ये तो नहीं, बस सीढ़ियाँ वगैरह हो गई, नाले सारे रिपेयर हो चुके हैं जी। तो कुल मिलाकर अगर हम यूँ कहें कि जो वार्ड का पार्षद है वो जनता के भरोसे पर पूरी तरह से खरा उतरा है। जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। आपका नाम? शिप्रा शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे इस वार्ड में क्या कुछ ऐसी व्यवस्था है जो आपको काफ़ी अच्छी मिली है? कांग्रेस पार्षद यहाँ के वार्ड में हैं, उन्होंने क्या ऐसी व्यवस्था आपको दी है कि जो लोगों को काफ़ी फ़ायदेमंद है? देखो, एक तो सबसे पहले इन्होंने हर जगह का, हर लोगों की, हर किसी का साथ दिया। कोई चीज़ लेने आता है उनको मतलब सब सपोर्ट किया उन्होंने। जैसे कि टाइलें डलवाई हैं अभी आपने, हर जगह डस्टबिन लगवाए हैं, और हर जगह डस्टबिन वगैरह साफ़ सुथरा, कोई भी काम बोलते हैं
झट से कर देते हैं। और इसका सवाल रहेगा कि ये आपका जो काफ़ी बाजार से सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर सफाई व्यवस्था किस तरह की है? बहुत अच्छी है, कहीं हर जगह आप देख लो, हर जगह आपने इन्होंने डस्टबिन लगवाए हुए हैं उसमें, और हर जगह की फैसिलिटी और टाइम सीवरेज की व्यवस्था किस तरह की आपके वार्ड की? सब बढ़िया, सब बढ़िया। हाँ जी, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आती है वो झट से हो जाता है उनको फ़ोन करके। वार्ड परिक्रमा में वार्ड नंबर 15 में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर अगर हम आपको बताएं, जो जनता को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, उससे जो जनता से ही जुड़ने का कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जहाँ पर हम मौजूद हैं और वहाँ की अगर हम बात करें तो ये बाजार से सटा हुआ क्षेत्र है वार्ड नंबर 15 का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रास्ता है जो आम लोगों का, यहाँ पर देख सकते हैं इन तस्वीरों में भी आप लोगों की आवाजाही यहाँ पे ज़्यादा रहती है। और यहाँ पे ये जो टाइलें लगाई गई है वो भी इस वार्ड के जो पार्षद द्वारा लगाई गई है। तो चलिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे जुड़ते हैं। देख सकते हैं आप दुकानों का एरिया भी इसी वार्ड में आता है, तो दुकानदारों से जुड़ते हैं कि दुकानदारों को कितनी सुविधाएं इस वार्ड में मिली है। हम एक दुकान में पहुंचे हैं और यहाँ के दुकानदार से जुड़ेंगे। नमस्कार सर, आपका नाम? विजय शर्मा। जी सर, आप कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं? मुझे यहाँ 50 साल से ऊपर हो गया टाइम। 50 साल से ऊपर आपको समय यहाँ पर हो चुका है। लेकिन हम बात करेंगे इंद्रजीत जो इस वार्ड के पार्षद हैं, पिछले 4 सालों में कितनी तस्वीर इस वार्ड की बदली है, क्या कहना है आपका? इंद्रजीत जी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और इस टाइम के युवा उसमें हैं, और उन्होंने यहाँ हमारे सड़कें, नालियाँ, हर चीज़ पक्की बढ़िया। पहले यहाँ पे लीकेज थी, वो सारी नालियों की लीकेज बंद हो गई है, सड़कें भी नई बढ़िया बन गई है, और हर चीज़ काम में एक नंबर ही बोल सकते हैं कि वो इस टाइम पे टॉप पे हैं। तो सर ऐसी कोई जो हम कहें आपको मलाल रहा हो कि इस वार्ड में ये होना चाहिए था जो नहीं हुआ है? आप दुकानदार हैं, यहाँ पर हर रोज़ आपके पास ग्राहक आते हैं, ग्राहकों से भी कोई फीडबैक आपको मिला हो कि यहाँ पर ये व्यवस्था होनी चाहिए थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो था मेन तो यहाँ रोड का और नाली का था। एक आध जगह यहाँ नीचे सीवरेज की ख़राब थी लाइन, वो भी उन्होंने ठीक करवा दी है बढ़िया से, और वो पूरा पक्का नाला बना दिया। अब हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वार्ड के लोगों से जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है इन 4 सालों में, क्या कुछ उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिल पाई है या नहीं। सर नमस्कार, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम विपुल वालिया। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे आपकी वार्ड की क्या ऐसी समस्या थी जो कांग्रेस पार्षद इंद्रजीत ने पूरी की है या हल की है? हमारे वार्ड में अगर कोई भी समस्या आती है, इंदर को आप कॉल करो, उसी टाइम हाजिर हो जाता हूँ। वो सारी समस्याओं का समाधान कर लेता हूँ। जो पहले समस्या थी नालियों से रिलेटेड, अगर उसे कॉल करो तो वो एकदम आके मतलब उस समस्या का समाधान कर देता था। वो ऐसा पार्षद है, मतलब एक फ़ोन कॉल पे सिर्फ खुद हाजिर हो जाएगा, खुद काम करवाने लग जाएगा। इससे पहले हम नहीं जानते थे उस पार्षद को, लेकिन बहुत अच्छा कार्य है उसका। सर आप अधिकतर जो काम है या हम कहें जो मकान है, जो व्यवस्था है, यहाँ का ढांचा है, वो अंग्रेजी काल के दौरान बना हुआ है। तो सीवरेज की व्यवस्था और जो नालियों की व्यवस्था है, निकासी, वो कितनी अब अच्छी हुई है या फिर उसमें काम की ज़रूरत है? पहले से तो बेहतर हुई है काफ़ी, लेकिन काम की अभी ज़रूरत है, लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर हुई है ये। और अगर हम बात करें कि इन 4 सालों में कितनी तस्वीर बदली है वार्ड नंबर 15 की, तो क्या कहना चाहेंगे आप? इन 4 सालों में बहुत अधिक काम हुए वार्डों में, नालियों से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड। आप किसी गली में चले जाओ, वहाँ स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, और आपको साफ़ सफाई हर वार्ड में, इस वार्ड में तो खासकर इंदर ने बहुत कार्य किए हैं। तो सर अगर हम आपसे सीधा पूछे तो क्या आप चाहते हैं कि अगले नगर निगम चुनाव में भी इस वार्ड के पार्षद इंद्रजीत ही हो? मैं तो कहता हूँ इंदर जैसा नेता आपको लीडर नहीं मिल पाएगा। वो इस वार्ड से गया, हम तो चाहते हैं शिमला सिटी से भी अगर वो इलेक्शन लड़े तो जीत सकते हैं, जिस हिसाब से कार्य करते हैं वो। वार्ड की परिक्रमा में इस वार्ड के पार्षद से हम जुड़ेंगे। आपको बता दें कि ये कांग्रेस के पार्षद है इंद्रजीत जी, उनसे जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके इस वार्ड में किस तरह के एक्सपीरियंस रहे हैं जब से वो इस वार्ड में आए हैं। कांग्रेस के पार्षद है, लोगों का जो उन पे उम्मीदें लोगों ने उनसे की थी, क्या वो पूरी हो पाई है? कितना उनका काम इस वार्ड में हुआ है? लोगों की शिकायतों को निपटाने में कितनी उन्हें सफलता हासिल रही है? क्या कुछ आपके वार्ड में सबसे खास विकास हुए हैं, ये आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा एक जो पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा सर, वो ये है कि नगर निगम भाजपा की है और आप कांग्रेस के पार्षद हैं, कितना चुनौती आपको रही इस कार्यकाल के दौरान? देखिए, अपनी सरकार का बहुत फ़र्क पड़ता है, और बिल्कुल डेफिनेटली मैं कांग्रेस को समर्पित एक पार्षद हूँ, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो बहुत आई हैं, लेकिन फिर भी बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी जो मैंने अपने लोगों से प्रॉमिस किया था
मैंने उसके दौरान विकास किया है। लेकिन फिर अभी भी कुछ काम मेरे ऐसे बाकी हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह उपचुनावों में जो रिजल्ट रहे हैं, जो अगली गवर्नमेंट है वो कांग्रेस की रहेगी डेफिनेटली। तो जो काम मेरे कुछ पेंडिंग है, जो मेरे जो आप ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, कुछ और सोच थी, वो डेफिनेटली अगले में हो जाएंगे। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कमी रखी है। बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी जहाँ तक नगर निगम की बात है, काफ़ी सहयोग भी मिला है, कुछ काम हुए भी हैं, कुछ जो मैं चाहता था उस तरह से नहीं हो पाए हैं। तो डेफिनेटली मिला जुला सा ये रहा। सर, आपके वार्ड की एक जो सबसे बड़ी समस्या अभी तक हमें समझ आई है वो है तहबाजारियों की। सर, तो इस तहबाजारी समस्या से निपटने के लिए कितनी जो अभी तक भी आपको चुनौतियां हैं, क्या वजह है कि आप ये जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए, तय बाज़ारी की जो समस्या है वो मिडिल बाज़ार या मॉल रोड वार्ड की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो लोअर बाज़ार का एरिया है उसमें जो दुकानों से परे का एरिया वो मेरे वार्ड में नहीं आता। मेरे वार्ड में मिडिल बाज़ार है, मॉल रोड है, और इसमें ऐसी सच तय बाज़ारियों की कोई समस्या नहीं। तय बाज़ारी की जो समस्या है एक कॉमन समस्या है, लेकिन उसके ऊपर भी बिल्कुल डेफिनेटली ये जो लोग आए हैं पड़ोसी राज्यों से आए हैं, बाहर से आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ इसमें नगर निगम की काफ़ी कमी रही है। जब लोग ये बाहर से आके यहाँ पे इनिशली काम करते हैं तब इनको कोई रोक टोक नहीं होती। जब इनको आए को 2-4 साल हो जाते हैं, ये डेफिनेटली ये गरीब लोग होते हैं, सड़क पे बैठे हैं, तो हमें भी एज अ इंसानियत भी हमें लगता है कि इनको सहयोग करना चाहिए। लेकिन जब एक बार ये बैठ गए फिर इनको उठाना वो गलत है। जब आप चेक रखें, जब आप लोग बाहर से आ रहे हैं, पड़ोसी राज्यों से आ रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी देखें। कुछ लोग ऐसे भी देखे केसेस देखे गए हैं कि यहाँ पे चोरियाँ वगैरह भी हुई हैं और उसमें जो बाहर से के राज्यों से लोग आए हैं वो इन्वॉल्व रहे हैं। अगर तय बाज़ारियों में भी हमें एडजस्ट करना है, हमें अपने लोकल लोगों को एडजस्ट करना होगा। आपने देखा होगा अब आजीविका भवन बना है, ठीक है, डेफिनेटली ये टिबेटियन लोग हैं, ये भी हमारे अपने लोग हैं। लेकिन पहले जो हमारे हिमाचली लोग हैं, जो मंडी, सुंदरनगर, अर्की, जो हमारे सराउंडिंग एरिया से हैं, वो आज भी बेचारे सड़कों पे बैठे हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि हमारे हिमाचली लोगों को इसमें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। सर, बात करेंगे 4 साल पहले की, जिस समय आप यहाँ पर जीत कर आए थे, लोगों ने आपसे जो उम्मीदें लगाई थी, क्या लगता है सर आपको, क्या उन उम्मीदों पे आप खड़े उतर पाए हैं? जी बिल्कुल, डेफिनेटली जो सबसे बड़ी जो यहाँ पे थी, मेरे से पहले जो भी पार्षद रहे उनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता था। पार्षद डेफिनेटली होते तो इस वार्ड के थे, लेकिन अगर उनसे काम कराने दूसरे वार्ड में जाना पड़ता था उनको। अगर एक आपको प्रमाण पत्र भी लेना है तो दूसरे। जब मैंने चुनाव लड़ा, मेरे खिलाफ विपक्ष ने भी ये बात बोली कि ये इस वार्ड में नहीं होते, इनका कारोबार भी दूसरे वार्ड में और रेजिडेंस भी दूसरे वार्ड में। मैंने लोगों से प्रॉमिस किया था कि जिस दिन मैं जीत के आऊँगा मैं अपने इस वार्ड में अपना एक ऑफिस खोलूँगा। हम जिस ऑफिस में बैठे हैं ये उसी एक मेरी जो मैंने आप लोगों से ऊपर जो मैंने उनको बोला था, मैंने अपनी बात को पूरा किया है। आज यहाँ पे ये मेरा ऑफिस सुबह 10 बजे खुलता है, शाम को 6 बजे तक। और अब अगर कहीं मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं शिमला से कहीं बाहर हूँ, मैं अगर किसी को प्रमाण पत्र की या कोई और आवश्यकता है, ये मेरा ऑफिस खुला रहता है। और यहाँ पे एक स्टाफ ऐसा है जिनको पूरी नॉलेज है और उनके पास मेरे साइंड पेपर भी पड़े रहते हैं, वो आधार कार्ड देखते हैं। और यहाँ तक कि सराउंडिंग के जो वार्ड के पार्षद जो अगर किसी को नहीं कोई मिलता है वो भी यहाँ पे आके हमसे प्रमाण पत्र ले जाते हैं। हमने अपने लड़कों को बोला है, क्योंकि अगर हम जीत के आए हैं तो हमें लोगों को इंतज़ार नहीं करवाना है। अगर किसी ने प्रमाण पत्र लेना, अगर उसके पास वैलिड अपना रेजिडेंस प्रूफ है, मेरे लड़के उनको, मेरा टीम जो है उनको देख के उनको वो प्रमाण पत्र बना देती है। तो सर, इसकी क्या कहना है आपका, कितनी आपने इसके सीवरेज की लाइन की यहाँ पर जो व्यवस्था है उसे सुदृढ़ किया है? जी बिल्कुल, ये मेन प्रॉब्लम थी और लगभग पिछले 30 वर्षों से सीवरेज और दूसरे भी जो नाले हैं उनको भी बिल्कुल चेंज नहीं होते। अभी हमने पूरे वार्ड की मैक्सिमम गलियों के जो नालियाँ हैं नई कर दी हैं, और जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड था सीवरेज की नई लाइन भी पड़ी है। और मुझे लगता है नहीं कि अब कोई ऐसी दिक्कत बाकी रही है, क्योंकि पिछले ब्रिटिशर्स के टाइम से बना हुआ ये वार्ड था, उस टाइम से कोई भी इनकी नालियाँ वगैरह पहले पिछले 30 वर्षों में चेंज नहीं हुई। और अब नगर निगम के सहयोग से लगभग ऑलमोस्ट सारी नालियाँ जो हैं वो चेंज हैं। जी सर, किसी चीज़ का आपको मलाल रहा हो कि वो काम नहीं हो पाया है जब आप चुनकर आए थे, कोई ऐसा जो वादा है जो अभी तक आपका पूरा नहीं हो पाया है, या हम यूँ कहें कि आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट? देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा सा वार्ड है। एक सबसे बड़ी बात है कि ये शहर के बीचों बीच है और काफ़ी कंजस्टेड है। अगर कोई नया वार्ड हो, किसी में सड़क की डेवलपमेंट होती है, कहीं पार्क बनने का स्कोप होता है, इस वार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो हम ये कर सकते हैं जो रास्ते हैं उनको और बेटर करना है। जैसे आपने देखा होगा जो हमारा शिव मंदिर से लेकर गुग्गामाड़ी मंदिर तक का मेन रास्ता है, वो सड़क हमने बहुत सुंदर, वो मुझे डे वन से लगता था कि 2 मंदिर इसके बीच में आते हैं, और हमने काफ़ी अच्छा वो स्टोन भी उसमें डाला है। इस तरह लाइट्स की दिक्कत थी कि अंधेरी गलियाँ थी, उनमें बिल्कुल वो सारा कर दिया है। स्टेयर्स नहीं बननी थी, हमने वो सारी रेनोवेट कराई हैं, क्योंकि नया यहाँ डेवलपमेंट का ऐसा कुछ नहीं था। एक ऊपर जोधा निवास के बाद दादा दादी पार्क बना, रानी झांसी पार्क भी हमारे वार्ड में आता है, उसको भी काफ़ी डेवलप किया गया है। यहाँ तक कि वहाँ पे एक लैब भी खोलने जा रहे हैं, क्योंकि इनिशली यहाँ के जो हमारे बुज़ुर्ग लोग थे उनको टाउन हॉल में उनके टेस्ट वगैरह हो जाते थे। तो लेकिन वो जब से टाउन हॉल जो शिफ्ट हुआ है यहाँ से नगर निगम
किसी ऑफिस में गई है, तो वो बीच में रह गया था बात। तो अभी जो हमारे रानी झांसी पार्क में एक लैब भी खोली जा रही है, मतलब कि मैं यहाँ आपके माध्यम से भी यहाँ के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको बताना चाहता हूँ, जहाँ पे सारे के सारे टेस्ट होते हैं आने वाले समय। सर अगर बात करें स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन के तहत, तो कितने ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आपके वार्ड में पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और या फिर उन पर काम चल रहा है? देखिए, जो स्मार्ट सिटी का बेसिकली पैसा आया था वो शुरू के 3 वार्डों के लिए आया था। ये मेन वार्ड नंबर 14, 15, 16 और कृष्णनगर के लिए। लेकिन जो इसका पैसा है वो सारे वार्ड में ही और वार्डों में ज़्यादा लगाया गया है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत थी, अगर स्मार्ट सिटी के नाम पे मेरे वार्ड में कुछ दुकानें बनाई गई हैं, लेकिन उनका भी जो बेनिफिट है वो यहाँ के रेजिडेंट्स को नहीं है। वो लोग तो बाहर के दूसरे वार्डों से आके यहाँ पे काम करते हैं। अगर जो लोड बाज़ार में स्मार्ट सिटी के तहत दुकानें बनी हुई हैं, लेकिन वो दुकानें अगर मैं कहूँगा वो सब स्टैंडर्ड है, जिस तरह बननी चाहिए थी वैसी दुकानें नहीं बनी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बाज़ार बहुत सुंदर से दुकानें हमारी ऑलरेडी बहुत अच्छी बनी हुई, उनको तोड़ के मुझे लगता है स्मार्ट सिटी के पैसे का भी दुरुपयोग किया है। जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपके वार्ड में जो सौंदर्यकरण को लेकर लोअर बाजार की जो दुकानों को बनाया गया था वो उस हिसाब से नहीं बन पाई है। अच्छा सर, इसके अलावा एक अहम और आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि नगर निगम चुनाव आने वाले हैं अगले साल, तो क्या रणनीति आपकी रहने वाली है और अब किस एजेंडे के साथ आप आगे बढ़ेंगे? कितने प्रोजेक्ट हैं आपके जिन पर किस तरह से आप रणनीति तैयार करेंगे, उन्हें कब तक पूरा करेंगे, लोगों को क्या नई सुविधा देंगे ताकि आपका काम अच्छा हो और लोग आपको दोबारा चुनें? देखिए, सबसे पहली बात तो मेरी पार्टी अगर मुझ पर भरोसा जताएगी और मुझे दोबारा बोलेगी कि मुझे यहाँ से कंटेस्ट करना है, तो मेरी तो मेन बात यह है कि मैं काम किया है और काम करूँगा, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं है। मेरे वार्ड के लोगों को ने मुझे आज तक जो भी मुझे सजेस्ट किया, सीनियर लोगों ने मुझे जो जो बताया वो सारे काम किए हैं। देखिए, डेफिनेटली अभी कुछ काम पेंडिंग भी हैं और मुझे लगता है अभी 6 महीने का समय भी हमारे पास है और मेरे काफ़ी फाइल्स जो हैं ऑन द वे हैं, अगर काफ़ी काम मेरे होने वाले भी हैं। उसके अलावा भी डेफिनेटली विकास का मुद्दा बिल्कुल डेफिनेटली रहेगा, और जिस तरह मुझे लग रहा है कि अगली जो सरकार है वो कांग्रेस की आनी है, अपनी सरकार में रहते अगर मुझे दोबारा यहाँ काम करने का मौका मिलता तो मैं जो काम मेरे रह चुके हैं मैं उनको पूर्ण करूँगा। तो ये थी वार्ड नंबर 15 यानी कि लोअर बाजार वार्ड की वार्ड परिक्रमा, जहां पर हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की। यहाँ के खासतौर पर कारोबारी ज़्यादा आते हैं, दुकानों का एरिया यहाँ पर ज़्यादा है, तो दुकानदारों से जुड़ने का प्रयास किया गया। सभी ने यही कहा कि यहाँ पर जो विकास हुआ है, खासतौर पर पिछले 4 सालों के दौरान जो विकास हुआ है, काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को अच्छे से मिल रही हैं। और इसके अलावा अगर बात करें यहाँ के सीवरेज से लेकर नालियों की, टाइलों की, तो सभी का ये कहना था कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी के अलावा जो नगर निगम से बजट मिलता है वो अच्छे से मिला। लेकिन कांग्रेस के पार्षद ज़रूर यहाँ पर निराश हमें नज़र आए। उनका कहना ये साफ था कि कांग्रेस के पार्षद के चलते उनके साथ ज़रूर थोड़ी सी, जो कह सकते हैं हम, बजट को लेकर थोड़ी सी पार्शलिटी हुई है। उनका कहना ये था कि उन्हें जो वार्ड के विकास के लिए जो पैसा मिलना था उन्हें ज़रूर उसमें अड़चनें आई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने विकास के कार्य का किसी तरह से भी कहीं पर भी कोई कमी नहीं रखी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कार्यकाल में काफ़ी विकास किया। इसके साथ ही जो वार्ड की परिक्रमा का स्थानीय लोगों से जो राय मिली है, जो उनसे जो साफ तस्वीर मिली है, उसके तहत अगर हम आपको बताएं तो लोअर बाज़ार में स्मार्ट सिटी के अलावा भी काफ़ी विकास हुआ है। लोअर बाज़ार वार्ड में दादा दादी पार्क बना है। आपको बता दें कि शिमला का ये ऐसा लोअर बाज़ार है, काफ़ी तंग बाज़ार है। यहाँ पर जितना भी निर्माण कार्य हुआ है अंग्रेजी शासनकाल के दौरान हुआ है, तो ऐसे में यहाँ पर कोई नया निर्माण करना एक चुनौती रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पर जो लोअर बाज़ार है, यहाँ पर स्मार्ट सिटी के तहत दुकानों को बनाया गया एक नया लुक देने के लिए। लेकिन यहाँ पर दुकानदारों सहित जो स्थानीय पार्षद है वो भी निराश नज़र आए। उनका कहना था कि ये जो दुकानें बनाई गई हैं वो उस तर्ज पे नहीं बनाई गई, उस तरह से नहीं बनाई गई जिस तरह से बनानी चाहिए थी स्मार्ट सिटी के तहत। इसमें साफ कहा गया है कि यहाँ पर इस कार्य में ज़रूर स्मार्ट सिटी का जो पैसा है वो बर्बाद हुआ है। इसके अलावा जो निकल कर सामने आया है, वार्ड में लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, बच्चों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। हालांकि लोअर बाज़ार में रानी झांसी पार्क ज़रूर था, लेकिन छोटे बच्चों के लिए हमेशा ही ये एक कमी खलती थी क्योंकि उन्हें खेलने के लिए और इसके साथ ही सीनियर सिटीजन और यूथ के लिए कोई ऐसी व्यवस्था वार्ड में नहीं थी। तो इस चीज़ को देखते हुए
पार्षद ने अपने कार्यकाल के दौरान यहाँ पर दादा दादी पार्क का निर्माण किया और इस पार्क के निर्माण के बाद यहाँ पर आधुनिक मशीनों को स्थापित किया गया, जिस वजह से पार्क में आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी और इसके साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए भी सुविधा मिली और यूथ यानी कि जो यूथ है उन्हें भी यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए सुविधा मिली। तो फिलहाल लोगों से इस वार्ड परिक्रमा के दौरान जो जानने को मिला कि उन्हें किस तरह की मूलभूत सुविधाएं मिली है, वो स्थानीय पार्षद के काम से खुश है या नहीं। तो आपको बता दें कि लोगों से जितने भी हमने बात की, सभी स्थानीय पार्षद, कांग्रेस के जो पार्षद हैं, उनके कार्यकाल से काफ़ी खुश थे। लोगों ने कहा है कि जो इनके कार्यकाल में विकास हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ है। वो चाहते हैं कि अगले नगर निगम चुनाव में भी इस वार्ड के पार्षद वही रहे। तो फिलहाल देखते रहे हिमाचल दस्तक, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शिमला से हिमाचल दस्तक के लिए अमन शर्मा के साथ मोनिका बंसल की रिपोर्ट।